कंपनी में कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई करोड़पति नहीं था, लेकिन आज 7 साल के अंदर एसएलपीएस आज किसी परीक्षा के मोहताज नहीं दोस्तों। आज अगर रिजल्टों की बात करूं तो यूट्यूब पे देखना, कोई पूछे कि यार ये फलाने किस बीमारी का रिजल्ट दे गया, ऐसे उड़ाना नोट उड़ाते हैं ना, ऐसे उड़ाना कौन सा चाहिए बता। जन्म से लेके मरण तक का रिजल्ट है। आज कोई भी अगर मुर्दा भी अगर जा रहा हो ना तो एसएलपीएस का फाइटर साहब पैर रोक के खड़ा हो जाना अंदर की तरह, रोक उतार इसको नीचे, जिंदा हो जाएगा। आज ये रिजल्ट है दोस्तों। आज जो डॉक्टर बोलते थे कि यार ये जिंदगी में माँ बाप नहीं बन सकते, 25-25 साल से जिनके बच्चे नहीं थे ना, आज कंपनी के अंदर दोस्तों 900 रिजल्ट है, 900 रिजल्ट है। अब हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन जिसके घर में किलकारी नहीं गुजरी हो, एक बच्चे के लिए दोस्तों क्या नहीं कर सकते हो, कितना पैसा खर्च नहीं कर सकते, अपनी जायदाद का 80% पैसा खर्च कर सकते हैं। जो बे औलाद थे, आज दोस्तों अगर किसी को ये प्रोडक्ट देके अगर आपके माध्यम से अगर किसके घर में अगर किलकारी गूंज जाए, अरे हम क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे, लेकिन हमारी जो हाथ भी लगेगी ना ये ऊपर वाले का लगेगा। ऐसा नो आज कंपनी के अगर गाड़ियों की बात करूं, कोई कहता ना कि यार गाड़ी है क्या, एक ही बात बोलते हैं, बता भाई ब्रांड बता, कौन से ब्रांड में बैठना तेरे को, ऑडी मर्सिडीज जगुआर BMW पोर्शे कौन सी गाड़ी में बैठना बता। उसके बाद लोग कहते थे क्या करोड़पति है क्या, आज कोई बोल जा रहा है कोई करोड़पति है क्या, हर शहर के अंदर एक करोड़पति बैठा है, हर शहर के अंदर। ऐसा नो दोस्तों, एसएलपीएस वो प्लेटफॉर्म में हर 15 दिन के अंदर एक करोड़पति पैदा करती, एक करोड़पति हर 15 दिन एक मिलता है। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम जो समस्या जो दिक्कत हमारे सामने आई थी ना, वो दिक्कत आज आपके सामने नहीं है, क्योंकि एसएलपीएस किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। कोई पूछे कोई करोड़पति है, आजा भाई मिल ले, कब मिलना बता, गाड़ी बाहर खड़ी है। नहीं तो दोस्तों नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर है ना, लोग के घोड़े घिस गए, चप्पल घिस गए। और इसका एग्जांपल अरविंद सर आपके सामने बैठे हैं, उमेश सर आपके सामने बैठे हैं, मेरे जैसे बहुत से भाई जो कंपनियों से ठगे होंगे सामने बैठे होंगे। लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, लेकिन आज दोस्तों एसएलपीएस आज आपके सामने है। 2 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर, लग्जरी कार। ये तो दोस्तों मैं तो एक 50 रुपए लेके एसएलपीएस के अंदर आया था, फटी बनियान में आया था, लेकिन आज दोस्तों 50-50 लाख की गाड़ियां चलाने का जो मौका मिल रहा है, तो उसका अगर मैं सबसे बड़ा का श्रेय देता हूं तो एसएलपीएस को देता हूं। क्या आप लोग बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, होना चाहते हो दोस्तों, हमें बिजनेस के सेंस हमारे अंदर डालना पड़ेंगे। हम दोस्तों उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आज मनुष्य को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले एडजस्टमेंट कैटेगरी, उसके बाद सेटिस्फाइड कैटेगरी और तीसरी विजनरी कैटेगरी। आज एडजस्टमेंट कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग आते हैं जो केवल आज की सोचते हैं, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। आज मैं अगर मजदूरी कर रहा हूं ना, मुझे अगर 300 रुपए मिल रहे हैं, अगर कोई मुझसे जो कहते हैं कि या तो 2 घंटे और मेहनत कर ले, तुझे 200 रुपए और मिल जाएंगे, तेरे काम आएंगे, हम नहीं करेंगे। ऐसा नो, हम आज की सोचते कल की नहीं सोचते हैं। वो एडजस्टमेंट कैटेगरी होती है दोस्तों। दूसरी कैटेगरी होती है सेटिस्फाइड, जो नौकरी करने वाले होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है वो तो विजनरी, जो आज की नहीं सोचते दोस्तों, आज से 5 साल बाद की सोचते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिसने भी ये होटल बनाया होगा, क्या जमीन लेते क्या उसकी इनकम स्टार्ट होगी?
होगी हो गई। इस होटल को बनाने में कम से भी कम 5 से 10 साल लगे होंगे, यस या नो? और जब यह होटल बनी होगी तो इसका जो ग्राफ गया होगा ये नीचे की ओर गया होगा या ऊपर की ओर गया होगा? ऊपर की ओर गया होगा या नीचे की ओर गया होगा? पहले फाउंडेशन बना होगा या पहले मंजिल बनी होगी? फाउंडेशन बना होगा ना। सबसे ज्यादा अगर खर्चा आता है, सबसे ज्यादा अगर खर्चा आता है और सबसे ज्यादा अगर मेहनत होती है और सबसे ज्यादा अगर समय लगता है तो दोस्तों किस में लगता है? फाउंडेशन में, यस या नो? ठीक है। तो सबसे बड़ी अगर वीडियो में बताओ, आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी अपने जैसे लोगों को बनते हुए देखते हुए भी सारी चीजें हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कोई पहले लेवल पे छोड़ देता है, कोई दूसरे पे छोड़ देता है, कोई 1 महीने में छोड़ देता है, कोई 2 महीने में छोड़ देता है, कोई 6 महीने में छोड़ देता है, कोई 1 साल में छोड़ देता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी लोग छोड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि दोस्तों उनकी जो सोच होती है ना वो एडजस्टमेंट कैटेगरी की सोच होती है, यस या नो? यहाँ पे अगर बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है दोस्तों, हमारे जैसा बंदा आता है। यहाँ को टाटा का बेटा नहीं आता, यहाँ को बिरला का बेटा नहीं आता, अंबानी का बेटा नहीं आता दोस्तों। यहाँ पे अगर कोई नेटवर्क मार्केट में अगर आता है ना, हमारे जैसे गरीब परिवार का बंदा आता है, ऐसा नो। लेकिन उसकी बड़ी सोच ना होने की वजह से, उसके अंदर बिजनेस का सेंस ना होने की वजह से, जब उस बंदे के अंदर छोटी मोटी जब समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को वो झेल नहीं पाता और इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। और जो बंदा छोड़ के चला जाता है, जो अरविंद सर ने बोला कि 95% लोग नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर फेल होते हैं तो दोस्तों वही लोग होते हैं, और जो 5% लोग सक्सेस होते हैं वो लोग होते हैं दोस्तों जो इन सारी समस्याओं को झेल लेते हैं, उस फाउंडेशन से बाहर निकल आते हैं। और जो उस फाउंडेशन में दब जाते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता, और जो उस फाउंडेशन से बाहर आ जाता है वही डायमंड बन जाता है, ऐसा लो। तो दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी कामयाबी की 1% टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कामयाबी की अगर टेंशन है, आपके अपलाइनों को है, आपका काम केवल एक ही काम आपको करना है। क्या करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? दोस्तों कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे एक ही काम करना है। यहाँ पे हिंदी में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है और 4 साल लाइन में बने रहना है, ऐसा नो? क्योंकि लाइन में बने रहने का मैं फायदा आपको बता देता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी हाउसफुल, देखिए, किसके साथ देखिए? हाउसफुल मूवी के अंदर क्या होता है, जब टिकट में लगने की जब लाइन में लगते हो तो उस लाइन को कौन चलाता है? आप चलाते हो या लोग चलाते हैं? लोग चलाते हैं ना। तो अगर आप लाइन में खड़े रहोगे, कोई भी आपके पीछे से डाउन लाइन आएगी, आपको धक्का मार देके आगे बढ़ेगा, कैसे नो? अपलाइन आपका हाथ पकड़ खींच लेगा और 4 साल तक इस लाइन में धक्का मुक्की में चलते रहे दोस्तों। 4 साल बाद आप डायमंड बन के यहां मिलोगे और डायमंड का पट्टा पहनाने के लिए आएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि अब हमें दिक्कत नहीं है, अब डर नहीं है। अरे डर तो तब तक था जब तक हम डायमंड नहीं बने थे, लेकिन डायमंड बन गए, डायमंड बना दिए, एक डायमंड बोनस से निकाल दिया, एक डायमंड इंसेंटिव से निकाल दिया। साला दिल गुर्दे खुल गए कि 2 डायमंड निकाल सकते ना, 1000 डायमंड निकाल देंगे, 1000 डायमंड निकाल देंगे।
बारी अगर है ना, एक ही चीज की बारी है, 4 साल तक इस हाथ को मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि ये कोई सनी देओल का डायलॉग नहीं है कि ये 2.5 किलो का हाथ है। अरे 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये 100 करोड़ का हाथ है, 100 करोड़ का। क्योंकि एसपीएस का जो प्लान है ना, कितने लेवल का प्लान है? 18 लेवल का। अरे 11 हो चुके हैं, 6 महीने बाद 12 हो जाएगा, और बचे कितने? 6 भी 6 साल में हो जाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, और 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपए कमा के भी जाएंगे, ऐसा ना? क्योंकि दोस्तों अगर 100 करोड़ रुपए कमा भी लेना, और कमा के चांद पे अगर करोड़ भी ले लिया, अरे वहां भी तो पार्टी करने के लिए आपके जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों की आवश्यकता है, ऐसा ना? तो कमाएंगे भी सही, कमाएंगे भी सही। तो 4 साल दोस्तों कौन साथ देने के लिए तैयार है? तैयार हो दोस्तों? 4 साल बस जीरो बन जाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, हमारी मिडिल क्लास की कामयाब न होने की एक ही कमी है, हम सोचते हैं कि हमें बोलना आता है हमें बोलना, हम सोचते हैं हमें चलना आता है, हम सोचते हैं हमें दौड़ना आता है, हम सोचते हैं हमें मुक्का मारना आता है, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन दोस्तों कुछ आता है क्या? हमें बोलना आता है? आता है? गूंगे हो क्या? दोस्तों बोलना नहीं आता हमें। बोलना तो आता है पंडित जी को, शिव टंडन सर को। आप क्या करते हैं? कथा करने जाते हैं, कितने लेते हैं? अगर एक भागवत कथा कराओगे, पंडित जी कितने लेंगे? इनके सर के यूपी में तो कितने लेते हैं सर? 2 लाख 5 लाख भागवत कथा करने के। क्या करते हो? बोलते तो हैं, उनको बोलना आता है, ठीक है? क्या हमें दौड़ना आता है? आता है। अगर हम दौड़ते हैं, पैरों में दर्द मिलता है, और वही पीटी उषा दौड़ती है, उसेन बोल्ट अगर दौड़ता है तो वही करोड़ रुपए कमाता है, ऐसा ना? हम सोचते हैं गाना गाना आता है? अरे आता तो होगा, बाथरूम में तो गाते होंगे, गाते हुए नहीं गाते होंगे? जैसे हम गाना गाते हैं बाथरूम में, बाहर से आवाज आती है हमारी मैडम की, ओए तानसेन चुप हो जा, बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसी गाने को लता मंगेशकर गाती है तो करोड़ रुपए आते हैं, ऐसा ना? तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन थोड़ा आने से कुछ नहीं होता। जिस काम के अंदर हम मास्टर होंगे, उसके अंदर सफलता मिलेगी, उसके अंदर आप करोड़ रुपए कमा सकते हो, ऐसा नो? तो सबसे पहले हमें एक चीज छोड़ना होगा, क्योंकि हमें एक चीज बहुत बड़ी आती है। हमें ये सब कुछ नहीं आता, एक चीज बहुत बड़ी आती है। पूछो क्या? वो आता घमंड। क्या आता है? घमंड, ईगो। ये मुझे क्या समझाएंगे, ये मुझे क्या सिखाएंगे? दोस्तों उस घमंड को, उस ईगो को 4 साल खत्म कर देना, 4 साल खत्म कर देना। और यहां जैसे आपके प्लान बताए, जैसा सिस्टम बताए, दोस्तों 4 साल को कर लेना। अगर आपके घर में अगर लाखों रुपए महीना, और आपके घर में अगर होली में से जैसे अगर गाड़ी नहीं आई ना, जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। 4 साल जीरो बन जाना, 4 साल। क्योंकि जीरो की ताकत, वैसे जीरो की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके पीछे लग जाती है ना, कीमत बढ़ा लेता है, ऐसा ना? 4 साल जीरो पे जीरो चढ़ा लेना दोस्तों, और 4 साल बाद जो साइन बनेगा ना, वो साइन बनेगा ओडी का, ऐसा ना? 4 साल बाद आपके घर के सामने ओडी खड़ी होगी, और होगी मैं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया बोलती है ना कि यार तेरे खानदान में कोई लाया है ओडी, किसने कमाए लाखों रुपए, करोड़ रुपए।
दोस्तों मेरे से भी लोग बोलते थे, और जैसे मैं रामेश्वर से बोलता था मेरा गुरुजी, लोग ऐसे बोलते हैं, रामेश्वर एक ही बात बोलते थे, कमलेश सर 4 साल बाद ओडी में से जगवार या BMW जैसी गाड़ी आपके साथ खड़ी होगी, बस साथ मत छोड़ना। तो दोस्तों आज जो लोग आपसे बोलते हैं ना कि तेरे खानदान में किसी ने गाड़ी ली है क्या, खानदान में किसी ने लाखों करोड़ रुपए कमाए क्या, दोस्तों आज मैं बोल रहा हूं 4 साल बाद अगर हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात और लाइन में अगर बने रहे, जैसा सिस्टम बोले, जैसा अपलाइन बोले, 4 साल के लिए दोस्तों अपने आप को जीरो मान लेना, अपने अपलाइन को हीरो मान लेना, सारा ईगो खत्म कर देना, किसी खूंटी पे टांग देना, कोई जंगल में हो तो चलो वहां छोड़ देना, कोई यहाँ पे नदी हो तो चलो उधर फेंक देना। आज से ईगो खत्म, जैसा अपलाइन बोलेगा, जैसा सिस्टम बोलेगा, 4 साल तक मैं सिस्टम के साथ बना रहूंगा, और 4 साल बाद दोस्तों ये स्टेज आपका होगा, ये टीम आपकी होगी। क्या अपने आप को जीरो मानने के लिए तैयार हो? अपलाइन को हीरो मानने के लिए तैयार हो? तैयार हो? दोस्तों आज इस गुना के अंदर मॉल लगा के जा रहा हूं, आपको डायमंड की मॉल लगा के जा रहा हूं। 4 साल तक उमेश सरकार, अरविंद सरकार, चंद्रमोहन सरकार, जितने मेरे पेन फ्रंट लाइन है ना, इनका हाथ मत छोड़ना दोस्तों। 4 साल बाद यहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों जब हमने गुना में काम की शुरुआत करी थी ना, तो हमसे भी लोग ऐसे ही बोलते थे कुछ नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियां आ गई, बहुत सारी कंपनियां भाग गई, लेकिन लोग हमसे बोलते कि एसलीपीएस कब स्टार्ट हुई है? मैंने 2 साल पहले, भागेगी भागेगी। लोग इतना बोल रहे, मैंने कब भागेगी? कंपनी 3 साल में बनती है। मैंने कहा अभी 2 साल हुए। मैंने रामेश्वर को बोला, मैंने सर एक बंदा मिला मेरे को, बहुत ज्ञानी था, वो बहुत सुनी था, बोल रहा था कि 3 साल में कंपनी बढ़ेगी। रामेश्वर ने बोला कि तो 1 साल बाकी है ना। मैंने कहा सर 1 साल कर ले, 1 साल कर लेगा, क्या पता तू टोपाज बन जाए, यहाँ से 3-4 लाख रुपए कमा लेगा, तेरे 15,000 तो लगाए ना, तो करके देख ले। तो 1 साल करा, 1 साल के अंदर टोपाज बन गया, 1 साल के अंदर टोपाज बन गया। उस बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई अभी तो नहीं बगी। अरे रुक जा, 5 साल में बनती कंपनी है। फिर मेरे नाम उसने बोला, मैंने तो 5 साल के बोल रहा है, कभी 3 साल में 2 साल बाकी है, हो सकता है 2 साल में नाम सफाई बन जाए, हो सकता है ज्यादा 15-20 लाख रुपए कमा ले। फिर मैंने करा, फिर 2 साल करा, 2 साल में सफाई बन के 15 लाख की इनकम हुई। फिर उसके बाद गया, मैंने कहा भाई अभी तो नहीं बगी, ठीक है यार कर ले, ठीक है, नहीं तो ऐसे से क्या नहीं मिलते दोस्तों, बगेगी। तो हम भी ये सोचते हैं, मैंने कहा यार हमें तो ऐसी कंपनी चाहिए, तो रुकी हुई कंपनी के साथ में काम करना भी पसंद नहीं है। ऐसी कंपनी चाहिए जो बगे नहीं, चला उड़े उड़े उड़े, ऐसे में बगे नहीं है, अभी उड़ रही है। कैसे लो 7 साल के अंदर आज आसमान छू रही है, ऐसे नो, क्योंकि दोस्तों 7 साल के अंदर जो आज 20 साल से नेटवर्किंग मार्केटिंग में कुछ नहीं हुआ है ना, आज वो एक्सपीरियंस कर चुकी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 साल के अंदर महिपाल सर की 30 करोड़ की इनकम, 43 लाख लोग महीना, पोर्टे जैसी गाड़ी, रामवीर सर 22 से 23 करोड़ रुपए, 30 लाख लोग महीना, एक ओडी, एक जगुआर, 5.5 करोड़ पेंट हाउस। तो एसलीपीएस चलने रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, आसमान को छू रही है। तो दोस्तों वही जो कंपनी आज 5.5 साल पहले मुझे मिली थी, जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, जो सिस्टम मुझे मिला था, जो अपलाइन मुझे मिले थे, दोस्तों आज वो सारी चीजें आपको मिल चुकी है, आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब तो बाकी क्या है, बाकी क्या है, एक कहानी के माध्यम से मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे
एक शराबी था, एक शराबी था, बार बार वो एक ही जिद कर रहा था, बार बार एक ही जिद कर रहा था, मेरी माधुरी दीक्षित से सगाई पक्की, मेरी माधुरी दीक्षित सगाई पक्की, पब्लिक इकट्ठी होगी। फिर वो एक जिद, मेरी माधुरी दीक्षित सगाई पक्की, तो लोगों ने बोला कि भाई माधुरी दीक्षित से सगाई पक्की होगी क्या? याद उसने क्या बोला? मेरी तरफ से पक्की, बस उसका सोचना बाकी है, बस उसका सोचना बाकी है। तो दोस्तों आज एसलीपीएस से आपकी सगाई हो चुकी है, एसलीपीएस से आपकी तरफ से सगाई पक्की हो चुकी है, बस आपका डायमंड बनना बाकी है। केवल अब किसका सोचना बाकी है? किसका सोचना बाकी है? आपका सोचना बाकी है ना? एसलीपीएस तो सोच चुकी है, एसलीपीएस से आपकी सगाई हो चुकी है, बस आपकी शादी होना बाकी है, मतलब डायमंड बनना बाकी है। 4 साल रुक जाओ दोस्तों, डायमंड भी बनोगे, बिल्कुल डायमंड भी बनोगे, ओटी भी आएगी, जगवार भी आएगी, BMW भी आएगी, सब आएगी, बस रुके रहना, आपको मत छोड़ना। तैयार हो? तो दोस्तों आप लोग सुबह से बैठे हुए हो, 5 बज गए, फिर भी आप हिल नहीं रहे हो। और रियल है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एमपी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत सबसे ज्यादा लगा है एमपी से, क्योंकि आज आप लोगों का पेशेंस देख के मुझे खुद को जोश आ रहा है, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि शब्द मेरे पास बहुत है, शब्द इतने हैं दोस्तों कि मैं दिन भर क्या रात भर पे अगर बोलता रहूंगा ना, मेरे शब्द खत्म नहीं होंगे। लेकिन कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है, ऐसे नो? तो सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है? किसी की बातों में नहीं आना दोस्तों, क्योंकि आज जिन टीचरों ने पढ़ाई था कितने कमाते थे? कितने कमाते थे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, उस लाइक बना दिया। लेकिन आज जो इस स्टेज पे आता है, बताओ कौन से टीचर आते हैं इस स्टेज पे दोस्तों? जो 50,000 रुपए महीने से कम कमाता है ना, वो स्टेज पे आता ही नहीं, ऐसे नो? तो आज दोस्तों, आज यहाँ पे 50,000 वाला टीचर, 1 लाख रुपए वाला टीचर, 5 लाख रुपए वाला टीचर, 30 लाख रुपए वाला टीचर अगर आपको पढ़ाएगा, तो बताओ आप कमाओगे नहीं कमाओगे? ठीक है, कमाओगे नहीं कमाओगे? बस ये बात सोचनी, ये बात समझनी, ठीक है? क्योंकि ये काम मुश्किल नहीं है, अरे बहुत आसान काम है। लोग नेटवर्किंग मार्केट को सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मेरा बस की बात नहीं है, ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, ठीक है? तो मुश्किल कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। अरे यहाँ कोई मेहनत होती है क्या? मेहनत बोलते हैं उसको, मेहनत उससे पूछो जो ट्रक चलाता है, उससे पूछो मेहनत। भरी गर्मी के अंदर जब टायर पंचर होता है ना, एक चद्दर बिछा के जब चलाओ, वहां पे जब टायर खोलता है, बताओ कैसी मेहनत होती होगी? ऐसे नो? मेहनत की अगर पूछो, उससे पूछो जो तंदूर के सामने खड़ा होता है, ऐसे नो? ये कोई मेहनत नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम है क्या है? IAS बनना मुश्किल है कि नहीं है? IPS बनना मुश्किल है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए तो लोग नहीं बनते हैं ना, इसलिए तो कम बनते हैं ना, ऐसा नो? लेकिन यहाँ पे डायमंड बनना आसान है कि नहीं है? है कि नहीं है? बन रहे हैं ना? बन रहे नहीं बन रहे? 7 साल में 200 डायमंड बन चुके हैं, तो बताओ हम भी बन सकते नहीं बन सकते? आसान है ना? तो तैयार हो आप लोग? तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सभी बोलने के लिए आप बैठ जाएं। आभार प्रदर्शन और अपनी बात रखने के लिए धर्मेंद्र शर्मा जी को मैं इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम सर।